हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 सिंपल बट पावरफुल इन्वेस्टिंग हैक्स के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं या आप बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 10 सिंपल इन्वेस्टिंग हैक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस, पहला पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट अर्ली। अगर आपके पास आज 500 रुपये या 1000 रुपये भी हैं तो आप उनको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आज के इन्वेस्ट किए हुए 500 या 1000 रुपया कई सालों बाद इन्वेस्ट किए हुए 10,000 रुपये से भी ज़्यादा बड़े हैं और वैल्यूबल हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कंपाउंडिंग का फ़ायदा देखने को मिल जाता है। क्योंकि कंपाउंडिंग टाइम मांगती है, ना कि मनी। अगर आज आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स को ऑटोमेट कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके अकाउंट में पैसा आए या सैलरी आए, वो अपने आप कट होके इन्वेस्ट हो जाए। देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि कभी कभी होता यह है कि जैसे कि हमारे अकाउंट में सैलरी आई और कुछ रीजन से या कुछ कारणों की वजह से वो खर्च हो जाती है और हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे कुछ मंथ्स बिना इन्वेस्टिंग के निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर देते हैं तो वह अपने आप कट हो जाएगा और आपके मनी स्पेंड करने के पहले ही आपका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट हो गया। यह ऑप्शन सभी यूपीआई ऐप्स और बैंकिंग में भी होता है, और अगर आप यूज़ नहीं करते हैं ये सब ऐप तो आप बैंक जाकर भी इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। इसका मतलब ये है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए कि जब मार्केट डाउन होगा मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। इससे होता ये है कि हम रेगुलर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इससे बेहतर तरीका ये है कि आप हर महीने एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन डेट को इन्वेस्ट करते रहिए। लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि जब भी आप डाउन मार्केट में एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन तारीख को इन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंडिंग में जो एवरेज प्राइस बनेगा वह आपके लिए बेहतर वर्क करेगा कंपेयर टू सिर्फ डाउन मार्केट में इन्वेस्ट करने से। तो गाइस, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है 70-20-10 रूल। इसका मतलब ये है कि हमारे 100% इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से 70% अमाउंट हमें सेफ और डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गए, लार्ज कैप्स कंपनीज हो गई, और 100% अमाउंट में से 20% अमाउंट हमको मीडियम रिस्क फंड में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि मिड कैप्स हो गए, सेक्टर फंड्स हो गए, और 10% अमाउंट जो कि हमारे 100% अमाउंट में से 10% अमाउंट हमको हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि स्मॉल कैप्स, क्रिप्टो करेंसीज और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कि हम करना चाहते हैं, हम उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। आप उन्हीं कंपनी या सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको समझ में आते हैं। जैसे आपको कोई कंपनी या सेक्टर समझ में नहीं आता, ये कंपनी कैसे पैसे कमाती है, इस सेक्टर में कैसे पैसे बनता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस सेक्टर या कंपनी में मत इन्वेस्ट कीजिए। गाइस, अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। जो भी आपको प्रॉफिट हो, जो भी आपको डिविडेंड्स मिले, आप उन डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स को अपने इन्वेस्टमेंट में री-इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है एक्सपोनेंशियली होगी। एक्सपोनेंशियली मतलब आपका जो फंड है और भी तेज रफ्तार से ग्रो करेगा। अब बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट की। सेवेंथ पॉइंट में यह है कि आपको अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपना इमरजेंसी फंड बैंक अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कभी आपको इमरजेंसी आन पड़ी और आपको फंड की ज़रूरत है तो आप अपने
इमरजेंसी फंड में से वो पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा या फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकालने पड़ेंगे। इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो ग्रो नहीं कर पाएगा और आप लगातार कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं 8th पॉइंट की। 8th पॉइंट में यह है कि आप मार्केट से बहुत ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। देखिए, होता यह है कि लोग मार्केट से 40%, 50%, यहाँ तक कि कई लोग तो 70%, 80% की एक्सपेक्टेशन रखते हैं रिटर्न की। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना है जो कि 12% से लेके 15% के बीच होती है। मार्केट आपको 20%, 22% रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन आपको अपने एक्सपेक्टेशन कम रखनी है जिससे कि आप कभी भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करेंगे और मार्केट आपको कॉन्स्टेंटली रिवॉर्ड देता रहेगा। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की। 9th पॉइंट ये है कि आपको हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को अवॉइड करना है और लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि ETF हो गया या फिर इंडेक्स फंड हो गए। आपको इन लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना है और हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि हाई एक्सपेंस वाले फंड आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को कम कर देते हैं। दोस्तों, तो अब बात करते हैं हमारे आखिरी 10th पॉइंट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि कहता है फोकस ऑन योर स्किल नॉट मनी। तो इसका मतलब ये है कि हमको शॉर्ट टर्म में, मतलब शुरुआत में हमको हमारी स्किल्स में ध्यान देना है और हमारी स्किल्स को ग्रो करना है, जिससे कि हम शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा सकें। क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनका नेचर ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के बाद, कंपाउंडिंग इफेक्ट के बाद अच्छा पैसा देते हैं, और जो स्किल है वो हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। तो हमको अपनी स्किल्स में ध्यान देना है और उनको ग्रो करना है, जिससे हम अच्छा पैसा कमा के उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो ख़त्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। थैंक यू।